गाइस, वेलकम बैक टू द हॉरर एनिमेशन। और आप जैसा कि देख सकते हैं मैं बैक हूँ विद पार्ट 7, यानी इसमें कवर करने वाला है पार्ट 9 और 10। सो ये मेरे ख्याल से एंडिंग और कंक्लूडिंग पार्ट होने वाला है, जहाँ पे हम इस स्टोरी को समाप्त कर एक नई स्टोरी बिगिन करने वाले हैं। तो चलो देखते हैं क्या ये पार्ट सक्सेसफुल जाएगा, हम साइरन हेड को क्या हरा पाएंगे, या अगर हम हार कर क्या साइरन हेड ये पार्ट ज़्यादा जाएगा या फिर साइरन हेड जीत जाएगा। तो ये सब कुछ हम इस पार्ट में देखेंगे। और शायद एक हैप्पी न्यूज़ है, ये पार्ट और जा सकता है आगे, लेकिन देखते हैं क्या है। सो ये एंडिंग में ही कंक्लूड होने वाला है, तो ये तभी न्यूज़ आपको तभी मिलेगी। ये हैप्पी भी हो सकती है और बैड भी हो सकती है। तो चलो देखते हैं, इसे सस्पेंस रखते हैं और इसे एंड ऑफ द वीडियो में खोलते हैं। तो अभी हम हमारे पार्ट के साथ शुरू हो जाते हैं और देखते हैं क्या हम साइरन हेड को हरा पाएंगे या फिर वो जीत जाएगा। सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद द वीडियो। साइरन हेड को अपने माँ फॉर्म में देखते हुए ही जब भी बाबा ने उसे किक मारा था, उसके बाद जैसे ही साइरन हेड अपने माँ फॉर्म में आया, मुझे लग रहा था कि अभी बाबा की भी बारी है अपने माँ फॉर्म में आने के लिए। मुझे ऐसा ही लगने वाला था कि अब ये एक ऐसी बैटल होने वाली है जो पूरे दुनिया में नहीं हुई हो। जैसे ही साइरन हेड वहाँ पे उड़ गया था, बाबा से पता नहीं अचानक एक आग आ गई थी और वो पूरी उनके बॉडी के ऊपर जा रही थी और फुल ऐसे लग रहे थे कि बाबा एक इतने बड़े फ्लेम में है। जैसा कि आप कोई भी गूगल सर्च कर सकते हो, वहाँ पे इमेजेस ऑफ फायर इन अ ओव्यूलर शेप, तो वहाँ पे जो भी इमेजेस आएंगे समझ लो वैसे ही हैं। वैसे ही आग बाबा के यहाँ पे जा रही थी और पर वो थोड़ी ट्रांसपेरेंट थी, यानी ट्रांसलूसेंट थी, और वो बाबा को इतनी शक्ति दे रही थी कि मानो बाबा की आज जितनी तपस्या की, जितनी भी मेहनत थी, वो आज उन्हें सक्सेसफुल हो गई थी। क्योंकि ये जो इतनी शक्ति आ रही थी, मुझे डाउट था कि बाबा पता नहीं क्या कर लेंगे, अभी इस साइरन हेड का भजिया बनाकर उसे ऐसे ही अपने अग्नि में तवा देंगे या फिर साइरन हेड को जलाकर यहाँ से भस्म कर देंगे। तो ये मुझे भी नहीं पता था और ये कंक्लूजन होने वाला है। जैसे ही बाबा ने पूरा जोर से पंच मारने की ट्राई की साइरन हेड पर, तभी साइरन हेड ने जोर से चिल्लाया, जो पहले चिल्लाया था अपने भौपुओं से, और बाबा को दूर फेंक दिया। क्योंकि बाबा उसकी यही घटारी पुकार, यानी इसकी जो वॉइस थी, वो सुन नहीं पाए और इतनी इरिटेट हो गई कि, और वहाँ से वेव्स भी आ रहे थे जो उन्हें धक्का दे रहे थे। इसी वजह से उन्हें पीछे जाना ही पड़ा। इसी वजह से बाबा को ज़्यादा ही गुस्से होने लग रहे थे और वहाँ पे साइरन हेड अपना महा फॉर्म ले रहा था। वहाँ पे साइरन हेड के भौंपू बढ़ रहे थे, उसके हाथ बढ़ रहे थे, इनफैक्ट उसका पूरा शरीर बढ़ रहा था। उसके हाथ से थोड़े स्पाइक्स आ रहे थे और यहाँ पे उसके मुंह के भौंपू भी बढ़ रहे थे और उनकी आवाज़ तो इतनी लाउड थी मानो मैंने अपने कान में ईयर प्लग डाल के, कॉटन डाल के पूरा वहाँ पे 2 पिलो डाल दिए, फिर भी मैं उसकी आवाज़ सुन पा रहा था। मैं इतना इरिटेट हो रहा था मानो कि मैं मर जाऊँ। इतनी गंदी और ज़ोर की आवाज़ मेरे मन को इतनी इरिटेट कर रही थी कि वहाँ पे जो शैतान आया था, मैंने उसके ऊपर पूरा निकाल दिया। क्योंकि मुझे पता था वैसे भी उस शैतान को मारना ही है, इसी वजह से मैंने उसके ऊपर सबको निकाल दिया। यहाँ पे मेरी और शैतान की फाइटिंग, वहाँ पे महा बाबा और महा साइरन हेड की फाइटिंग। पीछे से एकदम ऐसी आवाज़ आई और मैं चौंकना हो गया कि हमारे सोल्जर्स AK-47 गन लेकर ये क्या कर रहे हैं। जैसे ही मैंने पीछे देखा, वहाँ पे वो साइरन हेड के ऊपर फायर कर रहे थे और मैं खुश हो गया था। लेकिन मैं अपने शैतान के बारे में भूल ही गया, उसी शैतान जिसने मुझे ज़ोर से पंच मारा और जिसकी वजह से मैं एक पेड़ के डाली के ऊपर लटक गया था। मैं बेहोश हो गया था, लेकिन थोड़ी देर के लिए ये गुस्से ने मुझे फिर से जगा दिया था और इसी गुस्से की वजह से मैं फिर से फाइटिंग के लिए आ गया था। लेकिन जो टाइम मैं बेहोश था, वहाँ पे बाबा और साइरन हेड की फाइटिंग बहुत आगे चली गई थी। मैं बेहोश हो गया था करीब 5 से 10 मिनट के लिए, जब भी बाबा और साइरन हेड की माँ फाइटिंग हुई थी। मैं बैड लक वाला था क्योंकि मैं उनकी फाइटिंग देख नहीं पाया। मेरे दोस्त यानी मेरे भाई ने और बाकी सारा मिलिट्री ऑफिसर्स ने देख ली थी, एक्सेप्ट वो मिलिट्री ऑफिसर्स जो शैतान को मारने लगे थे मेरे बाद। यही मिलिट्री ऑफिसर्स ने शैतान को ऑलमोस्ट ख़त्म कर दिया था। इतनी सारी गोली चला चला के मानो ऐसे कितनी बार AK-47 चलानी पड़ी उन्हें। आखिर में पीछे से कैनन का भी एक आवाज़ आया।
ये आवाज़ सुनते ही मुझे पता चल गया कि और तोपें भी आ गई है। AK-47 के साथ अब तोप भी है। अभी साइरन हेड को ख़त्म करने के लिए ज़्यादा टाइम नहीं जाने वाला है। ये हमारे लिए खुशखबरी थी, लेकिन मुझे ये नहीं पता था कि अभी साइरन हेड का और कोई फॉर्म है या नहीं, क्योंकि मुझे पता था कि बाबा का यही एक्सट्रीम फॉर्म है और वो इससे ज़्यादा जा ही नहीं सकते। जैसे ही मैं उठा था वैसे ही वहाँ पे बाबा और साइरन हेड की माँ फाइट अभी भी जारी थी, बट बैड लक से मैं उनकी स्टार्टिंग की फ़ाइट नहीं देख पाया। पर क्या हुआ, फ़ाइट देखने से अच्छा मेरी नींद तो हो गई। जैसे ही मैं उठा था वैसे मैंने बाबा को देखा। बाबा पूरी आग के साथ वहाँ पे ही थे। मुझे तो लग रहा था कि अभी ये ड्रैगन बॉल जी वाली फ़ाइट होने वाली है, क्योंकि जिस हिसाब से मैं देख रहा था वो कुछ अलग ही थी। वहाँ पे साइरन हेड पूरा लाल होते हुए, पहले जो वो ब्राउनिश कलर का था वो नहीं था, वो पूरा ब्राउन था, और तभी अभी जब देखोगे तो वो पूरा रेड था, और उसके थोड़े पार्ट्स में तो भोंपू के भी कलर थे जो थे रेड और ब्लू। अभी यही दोनों कलर को देखकर मुझे तो लग रहा था कि ये दोनों ही उसके वीक पॉइंट्स हैं, पर मुझे डाउट हो रहा था कि मैं बाबा को कैसे कहूँ, क्योंकि जैसे ही उन्होंने मुझे पहले कहा था कि यहाँ से तो चले जा, ये आवाज़ में जैसे उन्होंने मुझे कहा था कि यही मुझे लग रहा था कि बाबा के ऊपर भी कुछ ना कुछ तो है। यही सोचते हुए मैंने उन्हें कहा था कि मैं यहाँ से जा रहा हूँ, आपको जो करना है करो। वैसे ही बाद में मैं बाबा के पास फिर से और एक बार गया, कहते हुए कि साइरन हेड के ये जो बापू के 2 कलर है, जहाँ पे भी है आपको उसे वहाँ पे मारना होगा। तभी बाबा ने कहा, मैं समझ गया। ये कहकर मुझे इतना लग रहा था कि बाबा एटलीस्ट मेरी सुन तो रहे हैं, यानी वो पहले वाले बाबा ही है, बस अपने माँ फॉर्म में अपना वॉइस टोन चेंज कर दिया, बाकी कुछ नहीं है। ये सोचकर मेरे मन को शांति हुई, और सोचते हुए कि बाबा पहले जैसे ही है और उनके ऊपर कुछ भी नहीं है। फिर से पीछे से जोर से फिर से AK-47 और कैनन की आवाज़ आए जा रही थी। मैंने जैसे ही पीछे देखा वैसे यही देखते हुए मुझे ये पता चल गया था कि अभी आइसक्रीम मैन रॉड एक चाकू के साथ हमारे ऊपर हमला करने की और एक बार ट्राई कर रहा है, और उसके पास अपनी थोड़ी बची हुई हीलिंग पावर ही है, और उस नाइफ का आवाज़ कुछ अलग ही था। ये नाइफ का आवाज़ सुनते ही मुझे पता चल गया अभी मुझे अपना फिर से गुस्सा किसी के ऊपर निकालने तो मिलेगा। ये जो साइरन हेड मेरे मन में इतना गुस्सा भर रहा था, और ये सारा गुस्सा जो भी भर रहा था मैं अभी इकट्ठा कर रहा था, और सही वक्त पर आने पर मैं उसे पूरा ठोक दूंगा। ये जो साइरन हेड दिमाग मेरा सटक रहा है ना, इसके ऊपर मैं अपने आप को कह रहा था कि अब मुझे मेरी दिमाग सटक रही है और अब मैं इससे ज़्यादा गुस्सा नहीं कर पाऊँगा। वहाँ पे आइसक्रीम मैन कितने मिलिट्री ऑफिसर्स को मार चुका होगा या मार रहा है ये मुझे नहीं पता, और मुझे ये भी नहीं पता क्या ये सच है नहीं, इसलिए मैं अभी भी साइरन हेड की यहाँ पे देख रहा हूँ, उसकी और एक वीक पॉइंट देख रहा हूँ। वहाँ पे पीछे से ही मेरा दोस्त आके कहा हमें जल्दी जाना होगा, वहाँ पे शैतान अभी भी बाकी है, पता नहीं वो कैसे सर्वाइव कर रहा है, और वहाँ पे आइसक्रीम मैन के साथ वो भी है, और ये दोनों पता नहीं हल्ला मचा रहे हैं। वहाँ पे आइसक्रीम मैन अपने आइसक्रीम मैन वाली वो जो शक्ति है उसे फ्रीज कर रहा है, और यहाँ पे शैतान अपनी बड़ी तलवार लेकर सबको मार रहा है। ये आवाज़ लेजर बार जो स्टार वॉर्स में थी उससे सिमिलर था। जैसे ही मैं वहाँ पे गया मैंने देखा शैतान की वो तलवार कोई दूसरी तलवार नहीं थी, बल्कि वो लेज़र बार ही थी, और वही लेज़र बार वो कब से दूसरे सैनिकों को मारने में यूज़ कर रहा था, क्योंकि वो लेज़र बार के ऊपर इसका तो गोलियों का कोई असर भी नहीं पड़ता है। यही सोचकर मेरे मन में और गुस्सा बढ़ते गया। मेरे दोस्त और मैंने एक प्लान बनाया, मैं एक पेड़ पर छुप जाऊँगा, वहाँ पर मेरा दोस्त बोलेगा कि मेरा दोस्त पागल हो गया है, मैं आपके टीम में हूँ, मुझे आपके अंदर टीम में ले लीजिए, मैं इन पागल मिलिट्रियों को हराना चाहता हूँ, जो बाबा पागल बन रहे हैं मैं उन्हें भी हराना चाहता हूँ, ये मेरा दोस्त कहेगा। और मैं ऊपर पेड़ के ऊपर छुपा हुआ एक चाकू लेकर, वहाँ पे चाकू और हाथ में गन था मेरा, ये प्लान बनाया था, लेकिन गन हमें एडिशनल मिल गया क्योंकि मिलिट्री वालों ने हमारी सुनी नहीं, उन्हें हमको गन नहीं था, क्योंकि अगर हम मर गए तो पता नहीं उन्हें हैंडल कौन करेगा, क्योंकि हम ऐसे ही लग रहा था कि हम ही उनके बॉस हैं, क्योंकि उनके जो हेड थे वो मर चुके थे बैटल के वक्त, वो शहीद हो चुके थे।
और जैसे ही उन्होंने मुझे गन दिया वैसे ही मैंने उन्हें कह दिया था कि अभी हमें मैं पेड़ पर छुप रहा हूँ और मुझे नहीं पता मेरे दोस्त मेरे भाई तुझे कैसे भी जाकर इन्हें मारना ही होगा, और अगर तूने नहीं मारा तो क्या पता कुछ भी हो सकता है। यही सुनकर मैंने कह दिया था अपने आप को कि अभी बस हो गया, अभी ज़्यादा मैं और सहन नहीं कर पाऊँगा। वहाँ पे मेरा दोस्त ये सारे शब्द कह रहा था और वो अंदर चला गया था। अभी यही एक राइट टाइम था जिसे मैं अपना सकता था। यही राइट टाइम को देखकर मैंने अपने आप से कह दिया था कि अभी मैं इन सब के ऊपर मार दूंगा अपना एक चाकू और गन। ये सुनते हुए ही मैंने ऊपर से गन फायर करके शैतान को ढंग कर दिया और मीनवाइल मैं वहाँ से जंप होकर चाकू भी मैंने आयशी मैन के सिर का हेडशॉट कर दिया। ये सब कुछ करते ही अभी हमारे पूरे एनिमीज में से सिर्फ साइलेंट हेड बचा था। आयशी मैन की मृत्यु हो गई थी और शैतान की भी, और शैतान की पूरी आर्मी मर गई थी और ज़ॉम्बीज़ भी। अभी बेचारा साइलेंट हेड हमसे कैसे बच पाएगा। और यही देखते हुए फिर से मैं और मेरे दोस्त हम लोग बाबा के यहाँ पे गए। वहाँ पे फाइटिंग कुछ और रोमांचक होने वाली थी। हम कोई भी मिलिट्री वहाँ पे हिस्सा नहीं ले रहे थे क्योंकि हम सब डर रहे थे साइलेंट हेड से। और मैंने सारे मिलिट्रियों को ये भी चेता दिया था कि अभी बाबा भी कुछ अलग ही हो गए हैं, इसलिए वहाँ से जाने की से बेहतर है कि हम यहाँ पे इनका पूरा वॉर देखें। यहाँ पे बाबा और साइरन हेड एकदम रोमांचक बैटल में गए थे और पता नहीं मुझे अंदर से फीलिंग आ रही थी कि अभी ये ख़त्म होने आया है, लेकिन नहीं, मैं गलत था। जैसे ही ये मुझे पता चला कि साइरन हेड किसी से भी नहीं डरता है और वो किसी से भी नहीं मरेगा, ये सुनते हुए ही मैंने उन्हें कह दिया था कि अभी बाबा पता नहीं आप कैसे उसे मार पाओगे या ये सब कैसे होने वाला है। ये सब सुनते ही बाबा ने मुझसे कहा कि अभी तू तेरा मुंह बंद कर और सीधे से मुझे लड़ने दे। ये सुनते ही मैं थोड़ा डर गया था क्योंकि जो बाबा कह रहे थे वो कुछ अलग ही था। क्योंकि बाबा कभी भी मेरे साथ ऐसा बिहेव नहीं करते हैं, बल्कि ऐसा ही लगता है कि मैं बाबा का बच्चा ही हूँ, एक ऐसा बच्चा जो मानो कभी उनका था ही नहीं, लेकिन अभी भी वो मुझे बच्चा मानते हैं। यही मुझे कुछ अलग ही लग रहा था और यही अलगनेस जो थी मुझ में वो मुझे ठीक नहीं लग रही थी। क्योंकि मेरे हिसाब से तो बाबा वही थे जो मुझे अच्छे से पालते थे, अच्छे से मुझे रखते थे, पर लेकिन पता नहीं बाबा को क्या हो गया था अभी। और यही बाबा मुझे पसंद नहीं आ रहे थे क्योंकि ये जो बाबा थे वो मुझे अलग ही लग रहे थे कुछ ज़्यादा। क्योंकि जैसे ही मैं बाबा को देख रहा था वैसे वो कुछ पहले से बहुत 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 अलग थे। लेकिन ये सब का सोचने का टाइम मेरे पास नहीं था, लेकिन ये मैंने कैसे तो सोच भी लिया था। और जैसे ही मुझे पता चला कि अभी यहाँ पे बाबा और साइरन हेड की कुछ और ज़्यादा एक्साइटिंग फ़ाइट हो रही है, वैसे मैंने बाबा के पास जाकर मैंने बाबा को पूछा था कि अभी हमें यहाँ से निकलना चाहिए साइरन हेड को मार के। तभी बाबा ने कहा, मैं भी तो वही कर ही रहा हूँ ना, दिख नहीं रहा तुझे? ये कहते हुए ही मुझे और थोड़ा डर लगने लगा क्योंकि बाबा जैसे पहले थे वो वैसे अभी नहीं रहे हैं। और ये मैं सोच लिया था कि अभी मुझे भी नहीं पता मैं बाबा को कैसे भी मुझे साइलेंट हेड को मार के उन्हें यहाँ पे लाना है। सो प्लीज़ गाइस इस वीडियो को लाइक कर देना, अभी तक नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कर देना, ऑल नोटिफिकेशन दबाना मत भूलना। हम देखने वाले हैं पार्ट 8 जो आने वाली है थोड़े दिनों में ही आपके पास। Thank you guys for watching. Meet in my next video. ये bad news थी।